हेलो। हाँ सर। हाँ, कल का हुआ तुमसे? हाँ सर, कुछ तो हुआ है। अरे बताओ, दिखाओ दिखाओ क्या हुआ है। जल्दी बताओ। सर वो तो किया है, पर थोड़ी बहुत डिजाइन और दे दी मैंने उसमें। क्या नहीं हो रहा? डिजाइन और दे दी थोड़ी सी। ये देखो। दिख तो रहा है, कुछ कुछ तो दिख रहा है। अभी ये कुछ हो गई। ये सर, ये ऐसे लगता है, ये कॉमा एक पहले लगता, वो आपने पीछे लगवा दिया। है। इस तरीके से लगता है ये वाला कॉमा। हाँ। आपने वो थोड़ा सा उल्टा करवा दिया उस टाइम पे। अरे, चल गया सेशन को। क्या? हाँ, चल गया सर। हम्म, एक बार चला लेते क्या चल रहा है? अच्छा हाँ। ओ माय गॉड, ग्रेडियंट बना दिया तुमने तो। हैं। हाँ सर। X7 यूज किया होगा ना? नहीं सर, वो सी एस एस। है। सी एस एस, सी एस एस। CSS यूज करिए। अरे, अरे ग्रेडियंट बना दिया। हाँ सर। तब चले जावे, ये कुकीज सेशन वाला ऐड नहीं किया मैंने भी। क्या नहीं ऐड किए? सेशन कुकीज वाला ऐड नहीं किया। अरे तो तुमने वहां से चेक किया क्या इसको? इनटू हुआ है और वो फिर चेक कर रहा है, किया है क्या सेलेक्ट फ्रॉम? ये रहा सर। नेम एंड पासवर्ड को ये चल रहा है ये? हाँ सर। दिखाओ। कुछ भी नहीं हुआ है तो। डेटाबेस से क्यों नहीं ले रहा? डेटाबेस में स्टोर हो रखा है तो डेटाबेस स्टार्ट तो कर, जैम्प ऑन कर रखा है क्या? हाँ सर। तो फिर वहां पे डेटा क्यों नहीं आ रहा है? एक बार चला लेते ऐसा तो होना नहीं चाहिए बार बार रजिस्टर करना पड़े। एक बार ही अकाउंट क्रिएट हुआ ना? सर, एक बार देख लेते हैं। क्या करता है। अरे नहीं होगा तो आज आगे का पड़ा हुआ, ठीक है। ठीक है सर। फोन करता हूँ। करने की क्या कोशिश कर रहे हो? कनेक्शन फेल्ड हो रहा है सर। तुम पहले साइन अप करके दिखाओ। साइन अप करके फिर लॉगिन करो।
चलो करो लॉगिन। साइन अप हुआ है क्या सर? डेटाबेस में तो जा रहा है, डेटाबेस से रिट्रीव कर पा रहे हो क्या डेटा? हम्म। नहीं सर। फेल्ड कनेक्शन, कनेक्शन फेल्ड हो रहा है तुम्हारा। क्या कर रहे हो ये? अरे हाँ। यार जी, तो भी बोलते होंगे सर पता नहीं। ओ चल गया, यस। ये चल सीधा कैसे गया लेकिन बिना पासवर्ड डाली। गलत है। और पासवर्ड ओके। चल गया। चल लॉगिन। गया। अरे हो गया। चल गया। हाँ। हम्म। अब ये वाला हो गया ना? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते। एमबीसी पढ़ा है, क्या होता क्या सर? है एमबीसी? नहीं सर। हैं? नहीं। हेलो। हाँ सर। एमबीसी के बारे में मॉडल के कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं सर। है? नहीं। बता दो एक बार कौन से। हैं? एक बार बता दो कौन से वाले। पता है तुम्हारे को? अपन अभी जेएसपी के अंदर सीधे सर्वलेट जावा की कोड लिख रहे थे ना? हाँ सर। हेलो। हाँ हेलो। तो हम वो की चीज ना करके उसको सर्वलेट में लिखते हैं, ताकि अपन जेएसपी में डिजाइनिंग करें और सर जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वो सर्वलेट पे करें। तो इसी का ही जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर। हेलो। हाँ सर बोलो।
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आ रही है सर। हेलो हेलो। 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 आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है सर आवाज। हम्म। ये तुम्हारे मॉडल व्यू कंट्रोलर तुम्हारे कोर्स में है दीदी? पहले ये तो देखो, चेक करना एक बार, दिखाना। अरे एक बार दिखाओ। दिखाओ उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर है क्या तुम्हारे उसमें? देखो उसमें है क्या उसमें? है ही नहीं। ये सर एम्बिशन है सर। ना, एमवीसी है। एमवीसी यस। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, इसी के अंदर आपको एंटायर आर्किटेक्चर भी बता दूंगा, ठीक है ना, जो वो तुम्हारे को बोला था बताने के लिए, है ना? हाँ सर। अब पढ़ क्या रहे हैं? इससे अपन क्या बोलते हैं? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। एक बात बताओ, जेएसपी और सर्वलेट में अपन देखते हैं तो अपन को जेएसपी मत इजियर लगती है ना सर्वलेट से? हाँ सर। लेकिन अपन को पता है कि अगर अपन जेएसपी को फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो वो सर्वलेट में कन्वर्ट होती है। हाँ। होती है ना? तो हाँ मतलब अपन क्या अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं उसको बनाने के लिए? सर, सर्वलेट तो वो जावा कोड तो वो अलग ही होता है। हाँ, नहीं वैसे तो क्या है कि अपन बना तो सकते हैं लेकिन अपन बनाते नहीं है। इंस्टेड हम मॉडल व्यू कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जेएसपी और सर्वलेट को अलग अलग किया जाता है। देखो कैसे, ऐसे समझो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है तो जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट होगा ना, जो जैसे हाँ। मान लो कि क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, इसको है ना कुछ देखना है तो उससे अपन व्यू कहते हैं। ये दिखाना है इसको, है ना? क्या दिखाना है? व्यू। एक व्यू। मतलब मान लो इसने क्लाइंट नहीं, जो क्लाइंट था उसने गूगल सर्च किया या होम सर्च किया तो उसका गूगल होम टैब आ जाएगा ना, उसकी कुछ फीड्स आ जाएगी, हाँ। है ना? उसका हाँ। कोई एक लेआउट आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ। हेलो। हाँ सर। लेआउट आ जाएगा ना, लेआउट। यस। लेआउट क्या होगा? वो दिखने वाला, मतलब कैसा दिखेगा, सिंपल। एप्लीकेशन लेआउट। हाँ।
तो ये क्या हो रहा है, ये अपन दिखा रहे हैं, तो ये हो गया व्यू। ठीक है, तो ये पेज आप किसको दिखाओगे? क्लाइंट को? यस। है, किसको दिखाओगे? क्लाइंट। क्लाइंट को, है ना? हाँ। अब एक बात बताओ, ये तो सिर्फ एक डिजाइन है, ये क्या है? एक डिजाइन। डिजाइन है। तो मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमारे पास होता है कंट्रोलर। क्या होता है? कंट्रोलर। कंट्रोलर। ठीक है, तो ये जब वो एक पाथ लिखता है ना कि अपन रिक्वेस्ट करता है google.com या फिर कुछ, तो एक क्या करता है, एक जो अपना यूआरएल है वो बन के जाता है, राइट? एक हाँ। यूआरएल बन के जाता है, आया ना? हाँ सर। एक यूआरएल बन के जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या नाम है उस यूआरएल का, मतलब मान लो सेज गेट पेज, मतलब जैसे अपना सर्वलेट या ऐड वगैरह अपन लगाते हैं ना पेज को। हाँ सर, ऐड सर्वलेट। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कंट्रोलर के पास तो है, ये कंट्रोलर किसको भेजेगा? बेसिकली ये भेजेगा इसको। डिजाइन। इसको भेजेगा ना? हाँ। लेकिन एक चीज, एक बात बताओ, कंट्रोलर ने तो सिर्फ रिक्वेस्ट भेजनी है, अभी डेटा कहाँ है? डेटा तो है ही नहीं। सर कंट्रोलर के पास होता है ना डेटा तो। हेलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कंट्रोलर व्यू को कॉल कर रहा है क्या? व्यू के पास कोई डेटा है क्या? नहीं, व्यू व्यू के के पास पास। तो सिर्फ लेआउट है, लेआउट डेटा नहीं। थोड़ी ना है। नहीं। तो एक एग्जांपल ले लो, अगर कंट्रोलर कुछ यहाँ पे प्रिंट करना चाहता है तो क्या करेगा? जैसे मान लो प्रिंट क्या करना चाहता है, मान लो यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या? स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, मैं स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट करना चाहता हूँ इधर, इस साइड हेलो। व्यू में। हेलो। हाँ मैम, तो बात तो करो, आपका ये नेटवर्क है। जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन किसके थ्रू भेजता है? मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ये किस तरीके से, किसी जगह पे होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। हेलो, इंफॉर्मेशन कहीं तो होगी ना? डाटाबेस में होगी शायद। हाँ, कहीं पे भी होगी। इससे अपन क्या बोलते हैं? मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। इस पूरे को क्या बोलते हैं? मॉडल व्यू कंट्रोलर। समझ में आ रहा है? ओके। हेलो, हाँ सर। तो ये हो गया जिसके पास स्टूडेंट नाम का इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट की से। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही क्लाइंट एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वो कंट्रोलर को कॉल करेगा, कंट्रोलर एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाएगा, मॉडल ऑब्जेक्ट किसको भेजेगा? उसका सारा डेटा व्यू को, और व्यू कहाँ वापिस से इसको भेजेगा? क्लाइंट क्लाइंट को। को। आया समझ में? मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अब और अच्छे से अगर समझूं, ऐसा क्या समझूं, मतलब मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा सा टाइम लिया, उसने इसको प्रोसेस करा। कंट्रोलर प्रोसेस ही करता है, सिंपल सी बात है ना? हाँ सर। प्रोसेस करेगा, डेटा गैदर, डेटा है उसके पास, कहीं कहीं पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस है कहीं पे भी है, स्टैटिक डेटा है या फिर डेटाबेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने डेटा उठाया, डेटा भेजा व्यू को। अब व्यू क्या करेगा? उसको पता है कि कहाँ कहाँ डेटा लिखना है, दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर मैंने सर्च किया, या फिर अपन, मैं बोल रहा हूँ एक गूगल है, यहाँ पे इमेजेस आ रही है, यहाँ पे इसको पता है ना कहाँ पे क्या क्या प्रिंट करना है, हाँ या ना? ये पूरी डिजाइन है सर, उस हिसाब से ही है? जहाँ पे कंटेंट आना है।
हाँ, लेकिन ये जो डेटा है ये अपना मॉडल है, ठीक है? ये व्यू है कहाँ पे क्या लिखना है और जहाँ से जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो अपना कंट्रोलर है। समझ में आ रहा है? ये भी हाँ एक क्या है? इसका मॉडल एक से डाटा आ डिज़ाइन रहा है, ये व्यू है जो अपन देख पा रहे हैं, लेकिन ये डेटा है। अंदर का डेटा है और बाहर की डिजाइन व्यू है। हाँ, बिल्कुल। इससे क्या कुछ भी सर्च कर रहा है। हाय, ठीक है? सर। ये क्या लिखा है? हेलो एन एक्सप्रेशन ऑफ तो ये क्या है? एक व्यू है ना? सर कंट्रोलर कैसे काम करता है कंट्रोलर? हाँ? मॉडल तो डाटा को रखता है, हम्म, व्यू दिखाता है, कंट्रोलर क्या करता है? प्रोसेस करता है, मॉडल से व्यू को डेटा सेंड करता है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। और ये कंट्रोलर होता क्या है अपना? सर्वलेट, अच्छा, यही होता है ना? हाँ, और व्यू क्या है? जेएसपी, जेएसपी है। एचटीएमएल भी बोल सकते हैं सर इसको। ये एक बात बताऊं ये मॉडल एक्चुअली कोई पूछे ना मॉडल क्या है, मॉडल यहाँ पे पोजो है। ये थोड़ा इन डेप्थ चीज है। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। हाँ, इसे बोलता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। पोजो बोलते हैं इसको। एक मैंने बोला ना एक मॉडल का एक ऑब्जेक्ट जाता है, दैट इज पोजो। सिंपल। ये भी कोई फाइल है सर? अभी दिखाऊंगा सब। ओके। पोजो का एक फॉर्मेट होता है, दिखाता हूँ। इस तरीके का। पोजो ऐसे प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट अपन बनाते ही थे। देख रहे हैं? सेट सेट नेम गेट नेम वाला ऑब्जेक्ट बना हाँ, के। ये सब। सर ये तो जेसन में आता है ना ऐसे? क्या? जेसन ऑब्जेक्ट। हाँ, जेसन भी होता है, पोजो अलग होता है थोड़ा सा। कहाँ गया? वो जो फॉर्मेट मैंने सर्च किया था ढंग का दिखाने। ये रहा। ये एग्जाम्पल एक्चुअली वो जो डेमो इस तरीके से अपन बताते थे ना। हाँ, तो बेसिकली इसका वो ये वो जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखते हैं। याद है अपन ऐसे बनाते हैं इसको। ये देखो कंट्रोलर बिजनेस लॉजिक पोजोस ऑब्जेक्ट और डेटाबेस। तो बोल रहे हो ना डेटाबेस से आता है। हाँ सर। तो डेटाबेस से कैसे आ रहा है? पोजो ऑब्जेक्ट है एक बीच में। पता तो हो किस फॉर्मेट में है तुम्हारे को? पता ही नहीं है। पता तो है डेटाबेस लेकिन फॉर्मेट क्या है? समझ में आ रहा है? हाँ फॉर्मेट ना पोजो है क्या है? प्लेन पोजो। वर्ड जावा। जावा का ही एक पुराना वर्ड वो है। ये देखो जावा के कन्वेंशन से तो समझ में भी इजीली आ जाएगी, कोई ऐसा है नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए इसलिए मैंने बताया भी नहीं पोजो क्या होता है। मैंने तुम्हारे को बोला सीधा दिखाई देता हूँ इसको, समझ में वैसे ही आ जाएगी क्योंकि ये बनाते थे अपन, सेम ही बनाते थे ना। सेम आईडी, हाँ। हाँ, इसलिए ये ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ नया मतलब हो सर। ऑब्जेक्ट बनाना है बस, उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाना है। हाँ, मतलब एक मॉडल मॉडल बनाना है एक्चुअली। हम एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल फोल्डर पैकेज के अंदर एक क्लासेस बनाते हैं। इसे मॉडल बोलते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है? वैल्यूज को एक्चुअली में डेटा इसके पास होता है, बस इतना समझ लो। कंट्रोलर का काम होता है डेटा भेजना और व्यू का काम होता है डेटा दिखाना।
ठीक है। हम्म। तो इतना सिंपली समझ में आ गया मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? डेटा दिखाता है मॉडल से। वो जो क्या करता है मॉडल? होल्डिंग डेटा। और डेटा। और व्यू शो डाटा। ठीक है। हाँ। आप देखो, मान लो एंटायर आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि वो समझ में आ गया तो सारे आर्किटेक्चर समझ में आएंगे। एंड टीयर आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिख रहे हो, एक दो तीन चार, चार तरीके की वो हो गई। ये हाँ तीन सर। टायर में फोर टायर हो चुका है। अब मान लो जो कि एन टायर में आ जाती है, वन टायर टू टायर थ्री टायर होती है, ये फोर टायर है इसलिए एन टायर में चली गई है। ठीक है, अब इसके अंदर एन नंबर ऑफ थिंग्स चलेगा, मतलब पहले यहाँ प्रोसेस कर रहा है, फिर यहाँ कर रहा है, फिर यहाँ कर रहा है, फिर यहाँ कर रहा है ना। हेलो, हाँ सर। समझ आ रहा है क्या? आ रहा है सर। मान लो ये अपना डेटाबेस है। ठीक है, हाँ। ऐसे ही होता है डेटाबेस अपना, हाँ सर। है ना। इसको ऐसे ही बनाते हैं अपन, ये नीचे बना देता हूँ। तो ये हो गया अपना डेटाबेस। इसको मान लो ये अपना डेटाबेस। डीबी। अब क्या होगा, कंट्रोलर करेगा इससे बात, ये मॉडल करेगी इससे बात, बताओ। मॉडल करेगी सर। मॉडल क्यों करेगी? मॉडल का तो काम है सिर्फ डेटा रख के प्रोसेस करना, ये एक ऑब्जेक्ट है, कंट्रोलर बात करेगा। सिंपल है, कंट्रोलर बात करेगा। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि सारा प्रोसेसिंग का काम ये कर रहा है, डेटा गैदरिंग डेटा सेंडिंग का काम इसका है। ये तो सिर्फ इसमें डेटा लिख रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है सब। समझ में आ रहा है? डाटाबेस भी तो रखता है सर डाटा। हेलो। सर डाटाबेस भी तो डाटा रखता है मॉडल की तरह। हेलो। एक बात और सुन लो, ये डेटाबेस से डायरेक्टली है ना, वो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन अगर कंट्रोलर पे सारा लोड दे देंगे, तो अभी तो अपन कर रहे हैं काम, मान लो अगर ट्रैफिक बढ़ गया फिर। हेलो, हाँ सर। ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कंफ्यूज दिक्कत हो हो जाएगा। जाएगी। हाँ। दिक्कत हो जाएगी तो हमारे पास एक और क्लास होती है, जिसे अपन सर्विस क्लास कहते हैं, पढ़ा भी था सर्विस क्या करती हाँ है। सर्विस डू पोस्ट डू गेट। तो जिसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना सिर्फ, इसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना बस। इतना सा समझ जाओ। ठीक है, सर्विस क्लास इसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना और कुछ नहीं। ठीक है। सर हम्म। डाटाबेस भी डाटा को होल्ड करता है और ये भी मॉडल भी डाटा को होल्ड करता है। हम्म। दोनों एक एक जैसे सही है काम। हम्म।
एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं सर बताता हूँ। सर ये सर्विस तो सर्वलेट का ही पार्ट है ना? हाँ, अरे इसी, हेलो। हम्म, बोलो। फिर कंट्रोलर का ही पार्ट हुआ सर्विस तो। हम्म, हेलो। हाँ सर। देखो सिंपल सी बात है, तुम बोल रहे हो सर्वलेट का पार्ट हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कॉल करते हैं ना, हमारा सिंपल कंट्रोलर का काम है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, और बस इतना ही काम करना है, एक्सेप्ट और होता है ना, इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, गेट इमेज हाँ। पेज वाली, इसका रिक्वेस्ट, फिर बाकी आगे प्रोसेसिंग के लिए अपने पास दूसरा कुछ है, दूसरी क्लास है, ये प्रोसेस करेगा, इसको अपन बैकएंड रखेंगे, ठीक है, ताकि अपन डेटाबेस से अपन एक्सेस ले पाए, फिर यहाँ से ये डेटा क्या करेगा, मॉडल व्यू तक भेज देगा कंट्रोलर को यूज करके, फिर ये कंट्रोलर किसका करेगा, आगे भेज देगा, है ना, फिर मॉडल से अपन व्यू पे भेज देंगे, सर सिंपल ऐसा ही। डाटाबेस से डाटा ये कंट्रोलर मॉडल को भेजता है। हाँ, ठीक है। मॉडल तो एक तरीके से देखा जाए तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये अपना जो एमवीसी है ना, वो इतना ही है, मॉडल ये रहा, व्यू ये रहा, कंट्रोलर ये रहा, बस ये सारी चीजें तो मैं अंदर की बता रहा हूँ, तुम्हारे को अंदर होता क्या है, क्योंकि तुम डेटाबेस ले आए थे ना बीच में, हाँ। अच्छा डेटाबेस को कैसे करते हैं, फिर मैंने बोला चलो एक बार बता ही देता हूँ कि डेटाबेस से कैसे बात करते हैं, ओके। समझ में आया, हाँ। तो ये सारी चीजें ऐसे होती है। सर्विस में भी एक और चीज होता है, डाओ बोलते हैं उसको, क्या? डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है, उसको छोड़ो एक बार के लिए, वो बहुत बड़ी चीज है, जेडीबीसी में पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा है जेडीबीसी में, डाओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, नहीं सर। हेलो। नहीं पढ़ा सर। पढ़ लेना, बहुत सिंपल सा है, डाओ कुछ भी नहीं है, एक्सेस करने का काम करता है, मतलब जो अपन वो 7 स्टेप लगाते हैं ना, हाँ। वही है बेसिकली। सर ये एन टायर टू टायर वन टायर क्या है फिर? एन टायर, टू टायर, वन टायर, हाँ। एन टायर टू टायर मतलब, वन टायर मतलब एक ही चीज पे बना हुआ है, जैसे जावा पे पूरा कोड डेस्कटॉप पे बना हुआ है, उसके अंदर और किसी चीज, किसी और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देखो, वन टायर, ठीक है, देखो, लोकल डेटाबेस एप्लीकेशन वन टायर, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक लोकल डेटाबेस मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही लोकल डेटाबेस है ना, हाँ। टू टायर में एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सर्वर आ गया, सर्वर क्लाइंट का आर्किटेक्चर हो गया ना, 2 टायर, अच्छा। समझ में आया? 3 टायर में डेटाबेस सर्वर और वो भी आ जाएगा, डेटाबेस भी आ जाएगा, देखो, क्लाइंट भी है, सर्वर भी और डेटाबेस भी है, और एन टायर में उससे ज्यादा हो जाते हैं, एपीआई वेपीआई और भी सारी चीजें इन्वॉल्व होने लग जाती है, तो वो एन टायर आर्किटेक्चर में चला जाता है, समझ में आ रहा हम्म। है? हाँ सर। देखो जैसे बता देता हूँ इसको किससे बोलते हैं। लोकल सर्वर हो तो वन टायर, और कोई वैसा सर्वर हो वेबसाइट का या फिर कोई और हो तो टू टायर। मेरे क्लाइंट हाँ क्लाइंट, मतलब आप दूसरे से बात कर रहे हो ना, हाँ। इससे भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें क्लाइंट भी है, सर्वर भी है और डेटाबेस भी है, ठीक है,
और इन्वॉल्व हो रहा है, 3 है ना, 1 2 3, तो 3 टायर हो गया, 4 4 चीजें इन्वॉल्व होगी तो 4 टायर हो जाएगा, अगर 4 से ज्यादा हो जाएगी तो 5 6 7, 3 से ऊपर जाते ही हम एंटायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। उसमें 2 से 3 से टू ज्यादा है, टायर ठीक। में कौन कौन से होते हैं टू टायर में? 2 टायर में क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर होता है सिर्फ, सुना है ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। डाटाबेस नहीं होता उसमें? नहीं नहीं, डेटाबेस नहीं। कर सकते हो डेटाबेस को भी, बताता हूँ कैसे। ये 1 टायर से भी हो सकता है, 2 टायर से भी हो सकता है, 3। डेटाबेस मान लो तुम्हारा क्लाउड नहीं है, लोकल होस्ट है, तो 1 टायर। अगर आपका क्लाउड डेटाबेस है तो वो 2 टायर हो जाएगा, तो क्लाउड पे भी आपका डेटाबेस ही चल रहा है ना? हाँ। तो ऐसे हो जाएगा। एक डेटाबेस क्या होता है, एक डेटाबेस लोकल सिस्टम पे होता है, एक होता है क्लाउड पे। क्लाउड पे करने के लिए अपन को सर्वर को एक्सेस करना पड़ता है, जैसे AWS है। समझ में आ रहा है? हाँ। वो सारी चीजें बहुत सारे हैं, बहुत सिंपल है, ये पढ़ भी सकते हो तुम तो, इजीली पढ़ लोगे, 1 2 दिन में ही याद हो जाएगा। तो 1 2 दिन में क्या, आधा घंटा बैठोगे वैसे समझ में आ जाएगा। अच्छा। क्या करें? सर, हेलो। सुन रहा हूँ। सर मैं ये क्लाउड डाटाबेस पे कर रहा था, इसमें ये देखो क्या? फॉर्म डाटा के लिए क्लाउड डाटाबेस पे कर रहा था, ये बार बार में जेम चलाना पड़ता है ना, हम्म। तो इसीलिए मैंने ये बनाया था PHP माई एडमिन पे। फिर क्या दिक्कत आ रही? सर ये इसमें टेबल भी बना दी यूजर नाम की, ठीक पर है। कनेक्शन नहीं हो रहा सर। डेटा इसका टेबल का। हाँ, कनेक्शन में सर ये लास्ट में ये डाटाबेस नेम और यूजर नेम और पासवर्ड ही तो बदलना है बस। हाँ। सर डाटाबेस नेम तो ये रहा इसका। हाँ तो डेटा नेम आईडी करके लिखो ना, आईडी, ये यही नेम आएगा सेम। हाँ सर, करके और देखा क्या था नहीं। मैंने, नहीं हुआ उस टाइम पे। डाटाबेस नेम ये अपना यूजर नेम है, आईडी नेम पे। इसके लिए चेक करो पासवर्ड क्या है। पासवर्ड मैंने ही लगाया था सर, ये है पासवर्ड, ये है सर पासवर्ड, मैंने सेट किया था, डाटाबेस बनाया था ना तब। ठीक है। ये MySQL डेटाबेस ही है या फिर और कुछ है? नहीं सर, ये वही है PHP माई एडमिन वाला, ये रहा। अरे इसका डेटाबेस का वो देखो, क्या नाम है, प्लेन वेब होस्ट डेटाबेस है ना, इसका वो चेक करो पहले तो। ये इसकी वो वेबसाइट का क्या वोट आईडी आती है? ये है सर, ये PHP माई एडमिन। अरे वो तो ठीक है, तुम समझे। एक डेटाबेस अलग अलग, PHP माई एडमिन है नहीं, हाँ सर। या फिर MySQL है? नहीं, PHP माई एडमिन है सर। हाँ तो PHP माई एडमिन की वो अलग होती है, क्या बोलते हैं, URL, यूजर URL। पासवर्ड, लॉगिन, पोर्ट नंबर अलग होता है, 55 ऐसे कुछ करके होता है, देखो एक बार ऑनलाइन। लोकल होस्ट यूजर, लोकल होस्ट यू, और पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, हाँ ये देखो। अब सही। यही है ना सर बस, HTTP हाँ से और यहाँ तक। यार ये नहीं होगा, JDBC से देखो एक बार, JDBC का करके। 3306 बता रहा है सर। ये तो MySQL के लिए दे रहा है।
ये लोकल स्टेटेड 9 में आइडेंट ये दिखा रहा है। ये लगाऊं सर को? हाँ ये लगा लो। तो MySQL की JDBC ये तो है नहीं है सर। HTTP कर JDBC के बाद आएगा ना MySQL के। हाँ यहाँ चलो ठीक है सर, देखते हैं। मैं भी कर लेता कुछ गड़बड़ हो रही हो तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। एक बार ये मुझे भेजना। हूँ। पूरा कोड? पूरा कोड नहीं, क्लास बस इतना सही जितना कॉपी किया कॉपी कर दो। मुझे भेज दो और मीटिंग में मैं जब तक सर्च करता हूँ तो वहां से चल जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं सर्च करता चेक करो। हूँ। नहीं हुआ सर, कनेक्शन फेल्ड बता रहा है। आ गया क्या? नहीं सर, कनेक्शन फेल्ड बता रहा है। दिखाओ। ये वेब 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 वेब। वो कौन सी URL है एक बार दिखाना कॉपी कर। ये है सर। कॉपी करके देना। क्या इसका यूजर नेम रूट है और पासवर्ड है इसका dev@1234? ये ट्राई करो URL कौन है, सा? उससे ट्राई करो। URL को चेंज करके देखो। चलो क्या हुआ?
हाँ साइन अप करो। क्रिएट करो, डेटाबेस चेक करो। हुआ सर। अबे ये वाला आया नहीं है? आया ही नहीं सर इसमें डाटा। एक मिनट। रीपेड स्टेटमेंट। सर एक बार मैंने इसमें चलाया था, एक पहले एक प्रोग्राम बनाया था तो उसमें मैंने ये लगाया था, देखो ये चल गया था उस टाइम पे। चला के देख लो क्या हो रहा है। ये सर यही लगेगा माई SQL 3306 और फिर उसके बाद में डेटाबेस का नाम और फिर ये और ये। उस टाइम तो चला था, अब नहीं चल रहा सर ये। देख लो यार। अरे वो तो ठीक है, ओके। कल करते हैं। और नेक्स्ट और दिखना है पर दिखाना और आगे के क्या क्या। तो मैंने तो सीए से भर रखी है, पूछो मत। एक तो इतना लंबा जावा कोर्स है, उसके बाद बोल रहा है अभी तक दिवांशु को खत्म की नहीं हुआ। ये जीएसटीएल पढ़ाऊंगा कल। और कस्टम टैक्स, ये यूनिट माविन, स्ट्रक्ट, सर्वर आईडी, बस इतना ही है। आईडी तो तुम्हें आती है, सर्वर तो बता ही चुका हूँ एक। क्या है माविन सर ये? 6। मावेन वगैरह क्या है? स्ट्रक। हाँ ठीक है, बता देंगे अभी। ये क्या बताओ। एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट, ये बताए दे, वन टाइप होता है। अरे एक ही चीज है। सब कुछ लिख दिया क्या, कॉपी पेस्ट कर करके कहीं से? है सिलेबस बनाना था बस, बना तो कुछ। साला जीएसपी तरह क्या कर रहा है? चलो ठीक।